क्या है जगन्नाथपुरी से जुड़े रहस्य? 800 साल पहले ही इस मंदिर के विषय में किसने की थी भविष्यवाणी, और उस भविष्यवाणी में उसने क्या कहा था? क्या जगन्नाथ मंदिर टूट जाएगा? क्या भगवान के वस्त्रों में आग लग जाएगी? क्या मंदिर में चारों तरफ खून ही खून दिखाई देगा? क्या मथुरा की तरह जगन्नाथ मंदिर भी समुद्र में डूब जाएगा? क्या है ये भविष्यवाणी? किसने की थी ये भविष्यवाणी? क्यों होता है रथ यात्रा का उत्सव हर वर्ष? क्यों उमड़ती है इसमें लाखों की भीड़? इसके पीछे कौन कौन सी मान्यताएं हैं? आज की इस वीडियो में हम सब जानेंगे। हिंदू धर्म में जगन्नाथपुरी का वर्णन स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में मिलता है, जिसमें बताया गया है कि कई पारंपरिक वाद्य यंत्रों की ध्वनि के बीच विशाल रथों को सैकड़ों लोग मोटे मोटे रस्सों से खींचते हैं। सबसे पहले भाई बलराम जी का रथ प्रस्थान करता है, जिसके थोड़ी देर बाद बहन सुभद्रा जी का रथ चलना शुरू होता है। अंत में लोग जगन्नाथ जी के रथ को बहुत ही श्रद्धा पूर्वक खींचते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो लोग इस दौरान एक दूसरे को सहयोग देते हुए रथ खींचते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा 9 दिनों तक चलती है। यह त्योहार उड़ीसा के पुरी में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। कब से शुरू हुई थी यह रथ यात्रा और क्यों मनाया जाता है यह रथ यात्रा का उत्सव? चलिए इससे जुड़ी कुछ पौराणिक कथाओं और कुछ किंवदंतियों को भी जान लेते हैं। पहली कथा के अनुसार राजा इंद्रयुम्न ने जब भगवान जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कर विग्रहों को मंदिर में स्थापित किया, उसी समय आकाशवाणी हुई कि भगवान जगन्नाथ मथुरा की यात्रा पर जाएंगे। उसी यात्रा की याद में प्रतीकात्मक रूप से हर साल भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण राधा जी से मिलने वृंदावन पहुँचे। तब वृंदावन के निवासी खुश होकर भगवान के रथ को हाथों से खींचने लगे। भगवान के रथ को सारे नगर का भ्रमण कराया गया। मान्यता है कि पूरी रथ यात्रा भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन की यात्रा की याद में निकाली जाती है। द्वारिकाधीश को सारे संसार का नाथ मानते हुए वृंदावन वासियों ने ही उन्हें भगवान जगन्नाथ नाम दिया। एक और कथा है जिसे चारण या लोक कथा कहते हैं। इसके अनुसार द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया। श्री कृष्ण के शरीर को समुद्र तट पर जलाया गया, पर तूफान आ जाने के कारण उनका आधा जला शरीर बहकर पुरी के समुद्र तट पर गया। पुरी के राजा ने नगरवासियों की मदद से भगवान के शरीर को रथ में रखकर नगर भर को दर्शन करवाया। शरीर के साथ बहकर आई दारू की लकड़ी से पेटी बनवाकर शरीर को भूमि को समर्पित कर दिया। इसी स्थान पर राजा ने भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनवाया। तब से आज तक इसी की याद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। इसके पीछे एक पुरानी कहानी भी प्रचलित है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ का जन्म हुआ था। उस दिन तीनों भाई बहन रत्न सिंहासन से उतारकर भगवान जगन्नाथ के मंदिर के पास बने स्नान मंडप में ले जाया जाता है। 108 कलशों से उनका शाही स्नान होता है, जिससे भगवान बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें बुखार आ जाता है। इसके बाद भगवान जगन्नाथ को एक विशेष स्थान में रखा जाता है, जिसे ओसर घर कहते हैं। 15 दिन बाद भगवान जगन्नाथ स्वस्थ होकर घर से निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। इसे नव यौवन नेत्र उत्सव भी कहा जाता है। आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया को बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। उड़ीसा के रहस्यमयी ग्रंथ, जिसकी रचना अच्युतानंद ने 800 साल पहले ही की थी, उसका नाम है भविष्य मालिका। उसे मालिका वचना भी कहते हैं। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी है कि 6 सालों तक नहीं होगी जगन्नाथ यात्रा। भविष्य मालिका में इस बात का भी जिक्र है कि जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर की सीढ़ी तक पानी भर जाएगा। समुद्र की कई लहरें आकाश में इतनी ऊंची उठेंगी, श्री मंदिर के ऊपर स्थित नील चक्र से भी ये ऊपर उठ जाएंगी। विध्वंस ज्यादातर रात के समय में ही होगा।
रथ यात्रा से जुड़ी और भविष्यमालिका से जुड़ी ऐसी अनोखी बातें और भविष्यवाणियां हैं जिन्हें आप शायद ही जानते होंगे। तो चलिए आज हम बताते हैं वे भविष्यवाणियां जो आपको अचंभे में डाल देंगी। भगवान जगन्नाथ देव की रथ यात्रा के दिन बारिश जरूर होती है। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बारिश ना हो। भगवान की यात्रा का ये उत्सव आषाढ़ शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन मनाया जाता है। जब से जगन्नाथ यात्रा आरंभ हुई है तब से राजाओं के वंशज पारंपरिक ढंग से सोने के हत्थे वाली झाड़ू से भगवान जगन्नाथ जी के सामने झाड़ू लगाते हैं, जिसके बाद मंत्रोच्चारण एवं जय घोष के साथ रथ यात्रा शुरू की जाती है। हालांकि अब भारत में कोई राजा न होने की वजह से खास पुरी में एक ऑफिशियल राजा बनाया गया है जो मंदिर के बाहर का रास्ता सोने से बने पोछे से साफ करता है। इसके बाद ही भगवान को मंदिर से निकाला जाता है। भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के साथ नारियल की लकड़ी से बनाए गए रथ पर ही यात्रा करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये लकड़ी हल्की होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ लाल और पीले रंग का होता है। यह रथ अन्य रथों की तुलना में भी बड़ा होता है। इसकी यात्रा बलभद्र और सुभद्रा के रथ के पीछे होती है। भगवान जगन्नाथ के रथ का घोड़ों का रंग सफेद, सुभद्रा के रथ के घोड़ों का रंग कॉफी और बलराम जी के रथ के घोड़ों का रंग नीला होता है। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा गुंडिचा माता मंदिर पहुंचकर संपन्न होती है। यह वही मंदिर है जहां विश्वकर्मा ने इन तीनों प्रतिमाओं का निर्माण किया था। इस स्थान को भगवान की मौसी का घर भी माना जाता है। यदि सूर्यास्त तक रथ गुंडिचा माता मंदिर तक नहीं पहुंच पाता तब वह अगले दिन अपनी यात्रा पूरी करता है। इस मंदिर में भगवान एक सप्ताह तक रहते हैं, जहां उनकी पूजा अर्चना की जाती है। भगवान को मौसी के घर स्वादिष्ट पकवानों का भोग लगाया जाता है, जिसके बाद भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं। तब उन्हें पथ्य का भोग लगाया जाता है, जिससे वे जल्दी ही ठीक भी हो जाते हैं। रथ यात्रा के तीसरे दिन भगवान जगन्नाथ को ढूंढते हुए माता लक्ष्मी जैसे ही मंदिर आती है, वैसे ही द्वैतापति दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे नाराज होकर माँ लक्ष्मी रथ का पहिया तोड़ देती हैं और पुरी के एक मोहल्ले हेरा मोहिरी शाही में स्थित अपने एक मंदिर में लौट जाती हैं। इसके बाद भगवान जगन्नाथ जी कहा जाता है कि वहां उनसे क्षमा मांगने के साथ कई तरह के उपहार देकर प्रसन्न करने की कोशिश भी करते हैं। यह भी मान्यता है कि अंत में जिस दिन भगवान लक्ष्मी माता को मना लेते हैं उसे विजयदशमी और वापसी को बोह तड़ी गोंचा के रूप में मनाया जाता है। 9 दिन पूरे होने के बाद भगवान जगन्नाथ मंदिर वापस चले आते हैं। अच्युतानंद की भविष्यमालिका में भविष्यवाणी की गई है कि कलयुग के अंत में भगवान जगन्नाथ मंदिर में आग लग जाएगी। मंदिर के अंदर खून ही खून दिखाई देगा। मंदिर का पत्थर बार बार गिरेगा और ध्वज भी बार बार नीचे गिर जाएगा। भगवान के वस्त्रों में आग लग जाएगी और मंदिर पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा। दोस्तों, सारे जग के पालनहार भगवान जगन्नाथ के विषय में की गई भविष्यवाणी पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।